बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोटेंशियोमीटर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं, लेकिन वो लेक्चर इनकम्प्लीट था। अभी हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका था लास्ट लेक्चर में, और आखिरी चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का पता होना जरूरी है। मैं एक मिनट के अंदर इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूं और फिर हम चलेंगे आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अगर मेरे पास एक बैटरी 10 वोल्ट की हो और उस बैटरी के साथ मैं एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दूं, तो वो पूरे के पूरे जो 10 वोल्ट एक पॉइंट पर इकट्ठे हैं बैटरी के अंदर, वो 10 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे रेजिस्टर के अंदर। इसे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर है। इसकी अच्छी बात क्या है कि आप इससे अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक वोल्ट मीटर यहां कनेक्ट करें और यहां से एक स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट ए पर रखें। इस सूरत में आप देखेंगे कि क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको वोल्ट मीटर पर नजर आएगा वो 0 वोल्ट होगा। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करते जाएं पॉइंट बी की तरफ, तो आप देखते जाएंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर को आ रहा है वो ज्यादा होता जाएगा, यहां तक कि आप पॉइंट बी पर पहुंच जाए तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वोल्ट मीटर के ऊपर वो मैक्सिमम उतना आएगा जितना बैटरी का है। यानी कि ये एक ऐसा सर्किट है जो आपको आपकी मर्जी का पोटेंशियल दे सकता है। सिर्फ आपने स्लाइडिंग टर्मिनल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है। जितना वोल्ट आपको जहां पर चाहिए आप वहां स्लाइडिंग टर्मिनल मूव कर लें, और जितने वोल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं अगर ये आपको चाहिए तो आप अपनी डिवाइस यहां पर लगा लें, उसको उतने वोल्ट्स मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैसे जानेंगे कि कहां पर कितने वोल्ट्स हैं? इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला है E/R इंटू कैपिटल R। ये क्या बता रहा है? ये फार्मूला बता रहा है कि किसी पॉइंट पर जब स्लाइडिंग टर्मिनल मौजूद होगा तो वहां पर पोटेंशियल कितना मिल रहा होगा। इस फार्मूले से आपको पता चलेगा। बैटरी की टोटल ईएमएफ पता हो, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, और स्मॉल आर बताया था मैंने, जहां स्लाइडिंग टर्मिनल रखा हुआ है वहां तक कितनी रेजिस्टेंस है। ये 2-3 बातें पता हो तो आप किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मिलेगा ये मालूम कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ये है टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। हर सेल के ऊपर उसकी ईएमएफ लिखी होती है, लेकिन अगर किसी सेल के ऊपर उसकी ईएमएफ नहीं लिखी और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं इस काम के लिए भी पोटेंशियोमीटर यूज कर सकता हूं। लेकिन कैसे? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है 10, और मैंने इसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। आप लोगों को मैंने काफी दफा बता चुका हूं कि वो जो 10 वोल्ट बैटरी के थे वो इस पूरे रेजिस्टर में डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर का नाम दिया। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से ये बात देखनी है आप लोगों ने। इमेजिन करें कि मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं, एक तरफ इस पॉइंट ए से और दूसरी तरफ इस पॉइंट पर जहां 6 लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। इस वक्त आपका वोल्ट मीटर 4 वोल्ट की रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ वो 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो डिफरेंस कितना बना? 4 वोल्ट। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, ये जो 10 वोल्ट वाला पॉइंट है मैं इसे कह सकता हूं ये हाई पोटेंशियल है, और ये जो 6 वोल्ट वाला पॉइंट है मैं इसको कह सकता हूं ये लो पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, अगर मैं सिर्फ इस लूप को आपके सामने फोकस करूं, ये जो लूप है इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ हाई पोटेंशियल है, एक तरफ लो पोटेंशियल है, और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि जो हाई पोटेंशियल है उसको मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इमेजिन कर सकता हूं, और जो लो पोटेंशियल है उसको मैं नेगेटिव टर्मिनल इमेजिन कर सकता हूं। तो मैं ये जो हाई वोल्ट और लो वोल्ट वाला पॉइंट है मैं इसको एक बैटरी इमेजिन कर सकता हूं 4 वोल्ट की। ये असल में कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं यहां पर, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। और आपको मालूम है अगर मैं इसको बैटरी की तरह इमेजिन कर सकता हूं, इसका एक पोटेंशियल हाई है दूसरा पोटेंशियल लो है, तो फिर करंट भी फ्लो करेगा इसकी वजह से इस लूप के अंदर हाई से लो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब ये बैटरी को खत्म कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो करंट है ये इस लूप में फ्लो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, मैं एक काम करने लगा, और वो काम क्या है? मैं यहां पर एक और बैटरी अटैच कर रहा हूं, और वो बैटरी है 4 वोल्ट्स की। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर ये बैटरी यहां अटैच हो, अब इस लूप को जरा इमेजिन करें। इस लूप में हाई पोटेंशियल ये 4 वोल्ट का है, ये लो पोटेंशियल है, तो हमारे पास एक करंट फ्लो करेगा ये वाला। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, बेसिकली हमारे पास यहां 2 करंट्स हैं। एक वो करंट है जो ऊपर पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और जो मैंने बैटरी लगाई है वो करंट को लेकर जाने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज।
और Q के दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये भी 4 वोल्ट की है, ऊपर भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर हमारे पास इस वक्त कोई करंट पास नहीं करेगा क्योंकि ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और इस बात को मैं कंफर्म कर सकता हूं, अगर मैं इस बैटरी के साथ एक गैल्वानो भी लगा दूं तो आप देखेंगे गैल्वानो 0 रीडिंग देगा, इसका मतलब कोई करंट पास नहीं कर रहा। ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स? ऐसा तब होगा जब बैटरी का पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर पर जितना पोटेंशियल आ रहा है वो बराबर हो जाए। स्टूडेंट्स इसे कहते हैं नल कंडीशन, और इस हेडिंग को समझने के लिए नल कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर नीचे जो बैटरी है उसका पोटेंशियल और ऊपर जो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाए तो नल कंडीशन आ जाएगी। मैं उल्टा भी कह सकता हूं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा कि जब भी नल कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब उस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये नल कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा इमेजिन करें, वही हमारा जो पोटेंशियल डिवाइडर है एज इट इज आपके सामने मौजूद है। जरा इमेजिन करें मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी की ईएमएफ मुझे मालूम नहीं है, यानी इसकी अननोन ईएमएफ है। अब मैं मालूम करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं इस बैटरी को वही जगह जहां मैंने पहले बैटरी लगाई थी वहां कनेक्ट करता हूं और साथ गैल्वानो भी लगा देता हूं। आप देख रहे हैं कि गैल्वानो अभी रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब यह है कि करंट पास कर रहा है। मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा और जब स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पर स्लाइडिंग टर्मिनल जब आए तो गैल्वानो की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अब जब गैल्वानो की डिफ्लेक्शन 0 होगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया नल कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही ऊपर पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब बैटरी का पोटेंशियल तो मुझे मालूम ही नहीं, वो तो मुझे मालूम करना है, लेकिन यहां से मुझे यह पता चल गया कि इस वक्त जितना मर्जी पोटेंशियल है इसका है वो किसके बराबर, जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसका है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त हमारे पास बैटरी की जो ईएमएफ है अननोन है, ईएक्स कह देता हूं, वो किसके बराबर है, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वो मैंने भी आपको बताया फर्स्ट बोर्ड पर। आइए चलते हैं दोबारा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियोमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ई आर ओवर कैपिटल आर। तो ये वैल्यू जो है मैं वहां पर लिख देता हूं। तो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो बैटरी है फिर उसका भी ईएमएफ ई आर ओवर कैपिटल आर होगा, क्योंकि नल कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, तब सेटिस्फाई होती है जब यहां जो पोटेंशियल है और यहां जो पोटेंशियल है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहां कितना पोटेंशियल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां कितना पोटेंशियल होगा जब स्लाइडिंग टर्मिनल किसी पॉइंट के ऊपर हो तो वहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो मुझे फार्मूला पता है, तो फिर वही ई एक्स के बराबर भी होगा। तो यहां से अननोन ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन आपको मालूम है हम लोगों ने स्टार्ट में बोला था कि पोटेंशियोमीटर के अंदर जो रेजिस्टर है वो एक वायर है यूनिफॉर्म एरिया की। जब वायर यूनिफॉर्म एरिया की हो तो याद रखिएगा उसकी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर मैं ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह स्मॉल आर की जगह उसकी लेंथ ले आता हूं, डिवाइड बाय कैपिटल आर की जगह उस रेजिस्टेंस की लेंथ ले आता हूं। ये है हमारे पास अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो हम लोगों ने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया। नल कंडीशन अचीव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें तो याद रखिएगा, अगर आप नल कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए दो बातें। नंबर 1 याद रखिएगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही आना चाहिए, यानी कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से भी पॉजिटिव हो, फिर ही पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा और एक वक्त आएगा कि हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा नल कंडीशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल of battery EX should be
connected to positive terminal of E. दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कंसाइड करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप नल कंडीशन देखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो ये जो बैटरी है ना, ये उस बैटरी की ईएमएफ से कम होनी चाहिए, यानी कि EX शुड बी लेस देन E। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो फार्मूला देखा है, इस फार्मूला में ये L जो स्मॉल l है, इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्यों कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ? क्योंकि ये वो लेंथ है जिस पे नल कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, यानी कि सर्किट जो है वो बैलेंस हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर जो थ्योरी है वो आप लोगों ने बुक से देखकर लिखनी है, और बुक में ये जो वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं वो यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अगर हमने एक ईएमएफ जो है अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करनी हो। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो बैटरीज हो और मैं दोनों की ईएमएफ कंपेयर करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने हेडिंग डाली है कि हमारे पास टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। स्टूडेंट्स, इसका आसान तरीका है, इसी काम को जब भी हमने थोड़ी देर पहले किया उसको 2 दफा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ मुझे नहीं मालूम, और मैंने उस बैटरी को यहां पर लगा दिया जैसे कि आप लोगों को बताया। और स्टूडेंट्स, अब मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां गैल्वानो जो है वो 0 रीडिंग दे। और स्टूडेंट्स, सपोज करें ये वाला पॉइंट है जहां पर गैल्वानो ने 0 रीडिंग दी, यानी कि नल कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अगर नल कंडीशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस वक्त बैटरी की ईएमएफ और पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपस में बराबर है। तो इस वक्त इस बैटरी की ईएमएफ फिर कितनी होगी? मैं इस बैटरी की ईएमएफ को E1 कह देता हूं। कितनी होगी? L1 ओवर L। L1 क्या है स्टूडेंट्स? कैपिटल L जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक की टोटल लेंथ है, और L1 क्या है? L1 जो है वो पॉइंट A से उस स्लाइडिंग टर्मिनल तक की लेंथ है जहां पर वो बैलेंस हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस की जगह लेंथ को क्यों प्रेफर किया? क्योंकि लेंथ मेजर करना आसान है। अब स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, मेरे पास एक और बैटरी है, मैं उस बैटरी को यहां सर्किट में कनेक्ट करता हूं। जब मैं उस बैटरी को कनेक्ट करूंगा उसकी कोई और ईएमएफ होगी, जब उसकी ईएमएफ कोई और होगी तो फिर मुझे दोबारा से एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर नल कंडीशन सेटिस्फाई हो। सपोज करें ये वो पॉइंट है जहां पर गैल्वानो ने 0 डिफ्लेक्शन दी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर नीचे जो बैटरी है उसकी ईएमएफ और ऊपर जो पोटेंशियोमीटर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर है, और अगर ये बराबर है तो मैं कह सकता हूं उस बैटरी की जो सेकंड बैटरी है उसकी ईएमएफ क्या होगी? E उसकी बैलेंसिंग लेंथ, जिस लेंथ पर वो बैलेंस हुआ, डिवाइडेड बाय कैपिटल L। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, आपको मालूम है इक्वेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से। तो EL1 ओवर L डिवाइडेड बाय EL2 ओवर L। स्टूडेंट्स, L से कैंसिल, E से कैंसिल, तो हमारे पास E1 डिवाइडेड बाय E2 किसके बराबर आया? L1 डिवाइडेड बाय L2। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ईएमएफ को कंपेयर करने का तरीका। ये फार्मूला क्या कह रहा है? याद रखिएगा, ये फार्मूला कह रहा है कि रेशियो ऑफ ईएमएफ, ratio of EMF of two cells is equal to ratio of their balancing lengths is equal to ratio of their balancing lengths। स्टूडेंट्स, आइए इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, मैंने जब पहला सेल लगाया तो पहला सेल बैलेंस करने के लिए, मुझे गैल्वानो को 0 डिफ्लेक्शन देने के लिए, नल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इस पॉइंट पर जब स्लाइडिंग टर्मिनल को रखा तब जाकर वो नल कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मैं ये लेंथ मेजर कर लेता हूं स्टूडेंट्स। ये लेंथ सपोज कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, जब मैंने दूसरी बैटरी लगाई तो दूसरी बैटरी को बैलेंस करने के लिए, नल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए
स्लाइडिंग टर्मिनल को यहां पर रखा, तब जाकर गैल्वानो ने जीरो डिफ्लेक्शन दी। जब मैंने ये लेंथ मेजर की तो मुझे पता चला ये लेंथ तो 40 सेंटीमीटर है। आइए दोनों केसेस को इकट्ठा देखते हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो डबल है। तो जब बैलेंसिंग लेंथ डबल होगी तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो दूसरी बैटरी है, क्योंकि डबल दूरी पर जाकर बैलेंस हो रही है, तो फिर ये डबल ईएमएफ की है। तो सपोज करें अगर पहली बैटरी की ईएमएफ 3 वोल्ट है तो ये दूसरी बैटरी की ईएमएफ 6 वोल्ट होगी स्टूडेंट्स। तो यानी कि जितनी उनकी बैलेंसिंग लेंथ की रेशो है वही रेशो उनकी ईएमएफ की होगी। यही इस फार्मूला में भी मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियोमीटर किस तरह से काम करता है। मैं ये जानता हूं कि ये लेक्चर इतना आसान नहीं है, तो आपको अगर जरूरत पड़े इस लेक्चर को दोबारा देखिए ताकि ये चीजें आप अच्छी तरह से कवर कर सकें। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।